करें सर। स्क्रीन, और आप स्क्रीन शेयर करें, मैं आपका चेक करता हूँ और स्टूडेंट्स पे आ जाते हैं। और आप लोगों ने क्यों नहीं किया? बेसिकली कल क्लास नहीं ली, एक काम था तो इस वजह से टास्क का पता नहीं चला। चलें ठीक है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर ले लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट था, लाजमी जी लेना। इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे इंशाल्लाह। कुछ भी समझ नहीं आएगी। नहीं, इंशाल्लाह मैं लाजमी लूँगा आज। ठीक है जी। मिस्टर मुजम्मिल, आपसे क्यों नहीं हुआ, क्या इशू था? ट्राई किया आपने, अच्छी सॉरी सर, कोशिश। मेरे से ना हुआ नहीं। मैंने ट्राई किया था, लेकिन मेरे पास, मैंने सेल पे ट्राई किया तो मेरे पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, जिसकी वजह से मुझे डिफिकल्टी आ रही। और मैं ना करीब आज से यानी 6 साल पहले अपनी स्टडी स्किप कर दी, तो इस वजह से मुझे अभी काफ़ी मैं पीछे हूँ जी। मैं शॉप पे होता हूँ, मेरा पार्ट्स का काम है, ऑनलाइन बिजनेस है ना, तो उधर भी टाइम अच्छा देना अच्छा पड़ता है। तो मैं अभी 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 आया ही हूँ जी, मैं स्पेशल मिला हूँ जी। अच्छा अच्छा, चलें, इट्स ओके। फिलहाल आपको थोड़ा सा इशू फेस करना पड़ेगा, मतलब क्योंकि अभी हम मैनुअली कर रहे हैं। मैनुअली थोड़ा सा क्या होता है, खुद से डाटा लिखना होता है, खुद से कंटेंट लिखना होता है, थोड़ा सा इशू फेस करना पड़ेगा। टूल्स पे जाएंगे तो वहाँ ऑलरेडी हमारे पास सैंपल्स आ जाते हैं, वो मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा। अच्छा, हम डायरेक्ट सैंपल्स कॉपी करके उन्हें एडिट कर लेते हैं, ठीक है। मैं तो हैंड रिटन कोशिश कर रहा हूँ, करेंगे नहीं हैंड कि रिटन है मेरे पास सब कुछ। हम्म, तो चलें, कोशिश कीजिएगा, आप कर रहे हैं। और बाकी ऑलमोस्ट बाकी स्टूडेंट्स ने मिसाइशा के अलावा और किस किस ने किए है? सेकंड क्लास किसकी थी? मैंने सेकंड क्लास ली है जी। सेकंड क्लास, प्रीवियस क्लास आपने ली थी, यस्टरडेज क्लास? सर मैंने बस फर्स्ट क्लास ली है, उसके बाद सेकंड और थर्ड 2 क्लासेस नहीं ली, और आज मैं ऐड हुई हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। काइंडली वो लिंक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ग्रुप में है, लाजमी अटेंड करने हैं। वो 2 लेक्चर आपकी बेसिक्स हैं, अगर वो 2 लेक्चर आप नहीं लेंगी तो आगे कुछ भी लिस्टिंग का समझ नहीं आएगा, और लिस्टिंग समझ नहीं आई तो हंटिंग भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। जी सर, कोई और भी करना चाह रहा था तो उनके लिए क्या है, पूछ रहे थे मेरे से, तो क्या कहूँ उनको मैं? आवाज आ रही मेरी? सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, सॉरी मैं कॉल पे था। जो आपने पूछा है अच्छा अभी ये है कि उन्हें बोल दें, अगर कोई इनरोल करना चाह रहा है तो 2 लेक्चर्स हुए हैं, फिर ये है कि आज कल कर दें, 1-2 दिन में करें ताकि फिर ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, अगर वो करना चाह रहे हैं वाकई। हाँ जी, उन्होंने मुझे तो कहा था तो मैंने कहा चले मैं आपसे पूछ लूं, फिर ही उनको बताऊं। अभी चले इस ठीक है, मैं सुबह पूरे, में कर लें। ठीक है इंशाल्लाह जी। मिस तमीना आपने की है? पूरे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ एक फीमेल ने की है, मिस आयशा ने। और ये स्मार्ट वर्ड के नाम से कौन है? फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, सर मैंने की है, 2 ने की है, सिर्फ बाकी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई, जहां तक मुझे लग रहा है समझ नहीं है क्योंकि क्लासेस ही नहीं अटेंड की। तो चलें, ये मैं इन दोनों की असाइनमेंट चेक करता हूँ, साथ में रिवाइज भी करवाता हूँ, ठीक है। और फिर आपके पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह, टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा। आज आगे मैं थोड़ा कम कर रहा, प्रीवियस हमें ज्वाइन कर सके, ठीक है। और जो लेक्चर्स रह गए, आगे 3 छुट्टियां आ रही हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, अब 3 डेज ऑफ हैं, तो ये जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो लाजमी अस्सलाम अटेंड। वालेकुम सर, तहमीना जी बात कर रही वालेकुम हूँ। जी सलाम। सर, मैंने दोनों जी जी टास्क किए हैं, परसों वाला भी और कल वाला भी। जी, चलें ठीक है। आज मैं आप तीनों के असाइनमेंट चेक करता हूँ, साथ एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ ताकि बाकियों को भी सर मेरी समझ आ आवाज़ आ जाए। रही है? मुझे जी वहाँ जी से आ किसी रही की है। आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, अस्सलाम मैंने वालेकुम। असाइनमेंट की है। जी जी मैं अभी हेलो, बताता हूँ फिर अस्सलाम पूछ वालेकुम। लीजिएगा।
मिस मरियम ये काइंडली चेक कीजिएगा या टाइप कर दें इससे कि मिस तहमीना को कि आपकी वॉइस आ रही है, आप अपनी जो है ना आउटपुट वॉइस वो ऑन कर लें, उन्होंने वो ऑफ की होगी। ठीक है मिस अस्सलाम आयशा, आप वालेकुम। स्क्रीन शेयर करें। सर क्या मैं शुरू करूं? मुझे बस 5 मिनट दे दें, मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो आप प्रेजेंटेशन देख लें मेरी। जी मैं चेक करता हूँ वन बाय वन, मैं जिससे कह रहा हूँ वो करेंगी वन बाय वन। जी मिस आयशा जी सर, रहमान मैं आप शेयर शेयर करूं? करें। जी करें ओके। शेयर, आप स्टार्ट करें वन बाय वन। जी जूम इन कर दें, स्क्रीन थोड़ी सी जूम कर दें। जी स्टार्ट से कैटेगरी से स्टार्ट करें, आप ब्रीफ भी करना है आपने और कोशिश करें बैकग्राउंड साउंड ना हो। Mama, Mama, tu चूती बिक जी स्टार्ट करें मिस आयशा। एक सेकंड सर, ये इधर कैसे होगी? हाँ होगी, ठीक है। सर मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट टाइप क्लोथिंग को सिलेक्ट किया। उसके बाद ब्रांड नेम मेरा वही है जो लास्ट लेक्चर में मैंने असाइनमेंट बनाई थी उसके अकॉर्डिंग नेम से। देन जी SKU आपने बनाया, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया, काइंडली वो बता दें। अच्छा, SKU मैंने बनाया वुमेन श्रग्स के ऊपर। सबसे पहले वुमेन श्रग जो मैंने इसको एक जो है SWS जो है इसको कोड दे दिया। ठीक है, अच्छा पहले प्रोडक्ट समझा दें, ये वुमेन ये होता क्या है। सर ये विंटर क्लॉथिंग होती है, इसमें जो होती है वुमेन श्रग्स होती हैं। इसमें जो है लॉन्ग स्लीव इसके मैंने इसकी कीवर्ड्स रखे हैं। लाइट वेट है, सॉफ्ट है, राउंड नेक है, स्टाइलिश, पॉलिस्टर। हम्म, ठीक है। पेरेंट चाइल्ड वेरिएशंस को एक्सप्लेन कर दें फिर। जी पेरेंट के अंदर मैंने इसका जो है ब्रांड नेम रखा है, मोकअप, और कीवर्ड्स रखे हैं, और उसके जो मटेरियल है उसको लिखा है। जो है आपने कल बताया था कि 3 साइज होंगे और 4 कलर होंगे, उसके अकॉर्डिंगली मैंने जो है इसको डिवाइड किया, जैसे आप देख भी रहे हैं यहाँ पर। जी टोटल कितने चाइल्ड हुए। 12। जी 12। अच्छा दो मुझे आपका टाइटल चेक कर लो, मैं 2 मिनट थोड़ा सा मैं रीडिंग कर रहा हूँ, बस यही स्क्रीन रहने दें, टाइटल दिखाएं मुझे आपने, ये पेरेंट ओके चाइल्ड वेरिएशंस। जी जी। जी 2 मिनट स्क्रीन यहीं पे रखिएगा। जी आप में से किसी को यहाँ मिस्टेक नजर आ रही है, किस किस को यहाँ मिस्टेक नजर आ रही है। किसी को मिस्टेक नजर नहीं आ रही, गौर से देखें। जी साइज के अलावा वो साइज काइंडली मिस आयशा ये चेक कर लीजिएगा, मैंने एज अ सैंपल आपको दिखाया था कल, मैं ये बात बतानी भी भूल गया था। साइज आपने प्रॉपर लिखना सही है है यहाँ ना? पे, ठीक है, स्मॉल मीडियम या लार्ज। ठीक, इसके अलावा नजर नहीं आई। जी जी डायमेंशन वही साइज हो गया, ठीक है ठीक है।
मुझे भी कोई मिस्टेक नजर नहीं आई क्योंकि है ही नहीं, फोकस लाना चाह रहा था, इसी बहाने सबने गौर से देख तो लिया कि बनाया कैसे हुआ है। ठीक है, वेल डन मिस आयशा, आपने बहुत अच्छे तरीके से बनाया। पेरेंट चाइल्ड वेरिएशंस आपकी ठीक है, बस मुझे एसकेयू का थोड़ा सा आप अपना कॉन्सेप्ट बता दें कि आपने किस कॉन्सेप्ट से एसकेयूज बनाए हैं, जो कोडिंग दी है किस कॉन्सेप्ट से दी है। सर पहले तो मैंने आपकी कोडिंग जो थी उसको ही फॉलो किया, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने खुद से जो है नंबर आगे लिखे हैं इनके। नंबर लिखने के बाद साइज और कलर जो है, जैसे सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है WS01SB, ये स्मॉल ब्लैक के साइज है। और जो BL मैंने लिखा है कोड जी एज अ ब्लू के लिए लिखा है इसको। ठीक है जी, इनका एक और पॉइंट हाईलाइट करें आप सब स्टूडेंट्स भी कि यहाँ पे देखें दो कलर आ रहे थे, एक ब्लैक ब्लू। अब दोनों एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, बी अगर लिखते थे तो यहाँ पे फिर ये कंफ्यूज होती थी बाद में कि अब इनमें ब्लैक कौन सा है ब्लू कौन सा है। तो इन्होंने अपनी आसानी के लिए क्या कर दिया, ब्लू को BL कर दिया और ब्लैक को खाली B कर दिया है। ठीक है, तो SKU आप अपनी अकॉर्डिंग से अपने अकॉर्डिंगली किसी भी तरीके से बना सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप यहाँ चाहे पूरा वर्ड लिखते, ये वुमेन्स है प्रोडक्ट, कोड स्मॉल ब्लैक वटेवर, मतलब पूरा वर्ड आप लिख सकते हैं। ठीक है, और कोडिंग देनी है तो इस तरीके से कोडिंग दे सकते हैं। जी वेल डन मिस आयशा, आपने बहुत अच्छे तरीके से बनाई है, वेल डन, कीप इट अप, थैंक यू सो मच। आप स्क्रीन ऑफ कर दें। जी नेक्स्ट, अब मैं ये थोड़ा सा बताता हूँ, ये नेक्स्ट चेक करता हूँ मैं मिस मदिया की। जी मिस मदिया, आप शो करवाएं स्क्रीन। सर 5 मिनट दे दीजिए। बेसिकली मैंने जूम की जो क्लास है वो अपने सेल फोन पे ज्वाइन की हुई है और जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है वो लैपटॉप पे, तो मैं बस लिंक वहां ओपन कर लूं देन मैं प्रेजेंट करती हूँ। सिर्फ 2 मिनट दे जी दीजिए प्लीज। आप इतनी देर चलें अपनी ठीक है। कंटिन्यू रखें ब्रीफिंग। जी ठीक है मिस तमीना, आपका वो इश्यू सॉल्व हुए, वॉइस आ रही है मेरी आपको? जी सर, मुझे अब आवाज आ रही है। मैंने सिम डेटा कनेक्ट किया चलें, है लैपटॉप के साथ। हाँ चलें, आपने भी प्रेजेंट करनी है तो अपनी वो फाइल्स रेडी कर लें, तब तक मैं प्रीवियस गो थ्रू करवा दूं एक बार। जी सर। ठीक है, जी सर। रेडी करें फाइल्स आप। जी तब तक मैं एक बार गो थ्रू करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ, ताकि जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ आई या क्लास नहीं अटेंड की थी तो वो काइंडली देख लें अगेन। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा डिटेल में गया तो पूरा घंटा मेरा इसी पे फिर आज चला जाएगा। तो आज मेरे साथ असाइनमेंट्स भी चेक करनी है, तो पिछला जो लेक्चर था वो लाजमी अटेंड करना है। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ, और आपको पता है रिवीजन में क्या होता है, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताए जाते हैं। लेक्चर होता है ना, वो 1 घंटे का लेक्चर होता है, वो एक ही टॉपिक पे होता है, और फिर उस 1 घंटे में जो भी पॉइंट बताया जाता है वो उस टॉपिक से रिलेटेड होता है। ठीक है, मे बी किस कोई एक पॉइंट की आपको समझ आ जाए जिसकी वजह से पूरे जो टॉपिक होता है उसकी समझ आ जाए। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपको मतलब एक पॉइंट समझना है तो पूरा टॉपिक नहीं समझ आता, तो इसलिए क्या करना है, आपने वो लाजमी वीडियो लाजमी देखनी है। ठीक है, वहां पे बहुत सी डिस्कशन भी हुई है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए बेनिफिशियल है। 4 कॉलम मैंने कल करवाए थे ABCD। प्रोडक्ट टाइप क्या होता है, आपकी कैटेगरी होती है। प्रोडक्ट टाइप में आपने क्या लिखना होता है, जो कॉलम A है वो प्रोडक्ट टाइप है, उसमें आपने कैटेगरी लिखनी होती है कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। लाइक टी शर्ट है तो टी शर्ट किससे बिलोंग करती है, ऑब्वियसली क्लॉथिंग से करती है। भी सामान हो गया तो किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, फैशन से बिलोंग करेगा। ठीक है, और अगर इन केस मैं हेलमेट लेता हूँ, हेलमेट किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर से। ठीक है, फर्दर कैटेगरी कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर इनकेस डायरेक्ट ना समझ आ रही हो तो फिर क्या करना है, मैंने तरीकाकार बताया हुआ है वो वीडियो में, वो उस तरीके से आपको कैटेगरी का पता चल जाएगा कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। समटाइम ऐसे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं समझ ही नहीं आई होती यार ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो तरीकाकार मैंने वहां बताया हुआ है, वहां पे आप जाके देख लीजिएगा, वहां से आपको कैटेगरी की समझ आ जाएगी। अदरवाइज प्रोडक्ट के नेम से ही पता चल जाता है। देन था SKU। सेलर SKU क्या होता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट या सेलर कीपिंग यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट या सेलर कीपिंग यूनिट, ये खाते का रजिस्टर होता है जिसमें आप एक शॉपकीपर की एग्जांपल दे देता हूँ, वो सारा रिकॉर्ड रखता है अपनी शॉप का। वो क्या करता है, उसमें हर चीज का रिकॉर्ड रखा होता है कि यार मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इतनी क्वांटिटी है, इतना बिक चुका है।
फलां बंदे ने इतना उधार लिया था, इतना उसने पैसे देने, इतने दे दिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर चीज उसने उसमें रखी होती है, रिकॉर्ड रखा होता है। उसकी एक क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है, वो रजिस्टर। सिमिलरली अमेजोन हमें प्रोवाइड करता है, कीपिंग यूनिट प्रोवाइड कर रहा है, उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास कौन सी इन्वेंट्री पड़ी है उसका रिकॉर्ड हम अपने पास सेव कर सकते हैं। कैसे सेव कर सकते हैं, आप इसमें पूरी उस प्रोडक्ट का पूरा नाम भी लिख के सेव कर सकते हैं अपने याद दहानी के लिए। आप कोई कोड रखना चाहते हैं तो वो कोड भी दे सकते हैं। लाइक डिफरेंट शॉप्स पे आप जाते हैं, जूते लेने जाते हैं, तो आपको कोई डिजाइन पसंद आ जाए ना, तो उस डिजाइन का साइज वो ना पड़ो जो एज अ सैंपल शो पीस पड़ा होता है, वो आपके पाँव का डिजाइन ना हो, तो ऊपर मतलब सेकंड फ्लोर पे या जहाँ पे उनका होता है वहां पे वो कोड बताते हैं, कहते हैं भाई फलां कोड का मुझे, वो उसे आर्टिकल नंबर कहते हैं, फलां कोड का मुझे शूज भेज दे, वो फलां कोड का 8 नंबर का या जो भी आपके पाँव का साइज है वो शूज भेज देंगे। आपके पास वो शूज आ जाएगा, देखेंगे तो सेम एज इट इज वही डिजाइन होता है। मतलब उन्होंने एक कोड रखा होता है, यूनिक कोड होता है उस वेरिएशन के लिए। वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन ये होता है कि एक प्रोडक्ट है उसमें डिफरेंट कलर हैं, डिफरेंट साइज हैं। लाइक टी शर्ट है, टी शर्ट में डिफरेंट साइजेस होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, उन्हें हम वेरिएशंस बोलते हैं। अब हर वेरिएशन का अलग एसकेयू होता है। बेसिकली प्रोडक्ट आपका एक है, लेकिन उस प्रोडक्ट एक होने की वजह से क्या है, उसके आगे कलर भी है। लाइक टी शर्ट है, टी शर्ट आप खाली एक टी शर्ट, तो व्हाइट कलर की तो सिर्फ टी शर्ट नहीं है, ब्लैक भी है, पिंक भी है, ब्लू भी है, ऑरेंज भी है, वट एवर द कलर इज, बहुत से कलर है। साइज भी बहुत है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, 3XL, बहुत ज्यादा साइजेस है, साइज भी बहुत ज्यादा है। अब ये क्या है, इसकी वेरिएशंस है। अब जब मैं प्रोडक्ट कोई भी लॉन्च करता हूँ तो मुझे कैसे याद होगा, 2 मिनट में कॉल अटेंड। सर बेसिकली लैपटॉप में मसला हो रहा है, मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मुझे बता दें कि मैं मोबाइल पे किस तरीके से प्रेजेंट करूँ, क्योंकि शीट लैपटॉप पे बनी हुई है अच्छा, और मैं अस्सलाम क्लास जो है वो वालेकुम। जूम पे अटेंड कर रही हूँ। आपकी जो फाइल पड़ी है लैपटॉप में पड़ी है, आप लैपटॉप से करें, इधर मोबाइल में शिफ्ट कर दें, व्हाट्सएप कनेक्ट कर लें डायरेक्ट उधर। आप व्हाट्सएप लॉग इन करें वहां पे, और जैसे व्हाट्सएप वहां पे ओपन करें तो ग्रुप में लिंक आएगा, उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट वहां पे क्लास ज्वाइन कर लें लैपटॉप पे। मैं बिल्कुल यही करना चाह रही हूँ, सिस्टम हैंग हो रहा है। अगर आप क्लास अपनी कंटिन्यू रखें और मैं इसकी कोशिश कर रही हूँ, जैसे होता है तो मैं आपको चलें फिर बाकी क्लास स्टूडेंट्स के टाइम पे साथ दिखा ये दूँ। बात, ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं है। और ये मिस सेमिना, ये आपकी स्क्रीन विजिबल है, बाकी स्टूडेंट्स ने भी मुझे नहीं बताया। मैं स्क्रीन पे, क्लास की स्क्रीन पे नहीं था, मैं वो टेम्पलेट खोल के वहां से आपको समझा रहा हूँ, और समझने वाले देखो उन्हें पता ही नहीं है कि सर समझा क्या रहे हैं। अल्लाह के बंदे, ये तो बताओ कि सर आपकी स्क्रीन ही विजिबल नहीं है, फिर स्टॉप प्रेजेंटिंग करें। मुंह बोर्ड की तरफ होता है, क्लास की तरफ नहीं होता। पीछे क्लास में क्या चल रहा होता है वो आपने बताना होता है। वो मैं कैसे जज करता हूँ, आपकी रिप्लाई से, बोल के जो रिप्लाई करते हो, या फिर कोई क्वेश्चन होता है तो उससे। तो क्लास में थोड़ा बहुत ना मतलब पॉइंट आउट करते रहा करें ताकि मुझे भी पता चले क्लास जाग रही है। देन प्रोडक्ट टाइप था, कैटेगरी मैंने बताई कि किस कैटेगरी से आपका प्रोडक्ट बिलोंग करता है वो लिख देना है। एसकेयू कोड होता है, ये आपने अपनी मर्जी का कोड देना है अपने प्रोडक्ट को याद रखने के लिए। लाइक आपके पास प्रोडक्ट है, उसके 3 साइज हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, 4 कलर हैं, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, पिंक। 3 साइज हैं, 4 कलर हैं, तो स्मॉल के 4 कलर होंगे, फिर मीडियम के 4 कलर होंगे, फिर लार्ज के 4 कलर होंगे। तो टोटल ये कितने बन गए आपके चाइल्ड, इन्हें चाइल्ड बोलते हैं, कितने बन गए ये 12, 4 4 8 4 12।
टोटल आपके पास 12 मतलब वेरिएशंस बन गई, 12 कलर हो गया, 12 मतलब साइज और वेरिएशन, साइज और कलर की वेरिएशंस टोटल कितनी हो गई, 12 हो गई। इन हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड बोलते हैं, और इन्हीं के हमने क्या बनाने होते हैं, SKUs बनाने होते हैं। अब 12 कलर है, मुझे कैसे याद रहेगा, ठीक है कुछ माह याद रहेगा, 2 माह याद रहेगा, 3 माह बाद भूल जाएगा कि यार मेरे पास कौन कौन से कलर थे, कौन कौन से साइज थे। तो उन्हें याद करने के लिए हम प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। हाँ, अगर बेसिक मुझे ओवरव्यू याद रह भी जाए कि यार ये कलर थे और ये साइज थे, लेकिन ये तो भूल जाएगा ना कि स्मॉल में कौन कौन से कलर थे, फिर मीडियम में कौन कौन से कलर थे, फिर लार्ज में कौन कौन से कलर थे, ये चीजें भूल जाती हैं। तो फिर क्या, प्रॉपर रिकॉर्ड रखने के लिए Amazon हमें ये SKU वाला कॉलम प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे हम अपना रिकॉर्ड रख सकें। फिर हम अपनी याद दहानी के लिए जो मर्जी कोड देना चाहें, मैंने यहाँ कोड दिया हुआ TS, इट्स मीन टी शर्ट। आगे लिखा हुआ है PBWW, ये आपको नजर आ रहा होगा, BWBW, ये है कलर। P स्टैंड फॉर पेरेंट टाइटल है, वो मैं नेक्स्ट बताता हूँ। BWBW ये ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। जो लिखा हुआ है 01S, 01S, 02M, 02M, 03L, 03L, 04XL, 04XL, ये 01, 01, 2, 03, 04 ये कोड मैंने अपनी मर्जी से दे दिए। तो मैंने स्मॉल साइज को 01 कोड दे दिया है, मीडियम को फिर 02 दे दिया, लार्ज को 03 दे दिया है, एक्स्ट्रा लार्ज को 04 दे दिया है। स्मॉल M, S स्टैंड फॉर स्मॉल, M स्टैंड फॉर मीडियम, L स्टैंड फॉर लार्ज, XL स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा लार्ज। कोडिंग दी, ये फर्दर ज्यादा डिटेल में मैंने उस वीडियो, प्रीवियस वीडियो में बताया, वहां पे आप देख लीजिएगा। ब्रांड नेम एज इट इज, जो आपने ब्रांड नेम यूज किया है टाइटल में। अब जिस स्टूडेंट ने टाइटल मेकिंग वाला भी नहीं लेक्चर लिया तो काइंडली वो भी देख लें, उन्हें फिर ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। एक सीक्वेंस वाइज वो वीडियोस आपने लाजमी देखनी है, तब बात समझ होगी आएगी। ब्रांड नेम आपने यहाँ पुट कर देने। देन यहाँ पे आ जाता है, अब मैंने आपको बताया कि टोटल मेरे पास ये कितने हैं, मैंने आपको गिनाए। ये पेरेंट टाइटल देखें पहले, पीछे दिखा है TSP लिखा हुआ था, उसका मतलब क्या है, टी शर्ट, आगे P स्टैंड फॉर पेरेंट टाइटल। अब पेरेंट टाइटल में सेम टाइटल है, वुमेन्स वेयर, फैशन ट्रेंड, टी शर्ट, वॉशेबल, इजी वेयर, शाइनिंग फैब्रिक, नेक डिजाइनिंग, कलर लिलन, मटेरियल तक आया है। मटेरियल तक इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि मेरे कलर में क्या चीजें डिफरेंट थी, कलर, ये दो चीजें चेंज थी, मतलब ये दो चीजें सेम नहीं थी, बाकी सारी चीजें कॉमन है। मतलब मेरा फैशन वेयर से रिलेटेड है, वुमेन टी शर्ट है, वॉशेबल है, इजी वेयर है, बाकी सारी चीजें, लिलन भी, मटेरियल भी सेम है। फर्क सिर्फ कहाँ आ रहा है, साइज और कलर में। मतलब मेरे पास स्मॉल साइज भी है, लार्ज भी है, मीडियम भी है, एक्स्ट्रा लार्ज भी है। कलर मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट एंड लेट्स सपोज 2 कलर हैं सिर्फ, तो मैं उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, किसी एक टाइटल में सारे कलर सारे साइज को मैं नहीं लिख सकता, हर साइज को, हर कलर को सेपरेट मेंशन करना है। लाइक मेरे पास स्मॉल साइज में 2 कलर हैं, तो मैं कैसे मेंशन करूंगा, एज इट इज लिखूंगा लिलन तक, आगे क्या कर दूंगा, स्मॉल ब्लैक अलग लिख दूंगा, फिर नीचे वाली लाइन पे फिर टाइटल सारा लिखूंगा लिलन तक, फिर स्मॉल व्हाइट कर दूंगा। हर चीज, हर वेरिएशन को सेपरेट एक्सप्लेन करना है आपने, ठीक है। जितने साइज और जितने कलर होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड आ जाएंगे आपके पास। लाइक 3 साइज हैं, 3 ही कलर हैं, तो कितने आपके चाइल्ड बन जाएंगे जी, 9, ठीक है। सिमिलरली अगर 4 साइज होते हैं और 2 कलर होते हैं, तो फिर कितने वेरिएशंस, कितने चाइल्ड बनेंगे, 8 बन जाएंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 8, हर साइज के 2 कलर होंगे, ठीक है। ये था प्रीवियस टॉपिक हमारा। अभी ज्यादा डिटेल में मैंने नहीं समझाया, ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो फिर टाइम वेस्ट होगा। मतलब टाइम वेस्ट होने से मुराद मैंने असाइनमेंट चेक करनी है, तो वो पिछली वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आज रिवाइज मैंने इसलिए करवाया, अदरवाइज मैं नेक्स्ट मूव करना था, नेक्स्ट मूव अभी नहीं करता क्योंकि ये चीजें भी मेन है, स्टैंडर्ड प्राइस, क्वांटिटी। जी जी, अगर हमारे पास ये आइटम ही एक हो, उसका कोई साइज, कोई चीज कलर वाइज डिफरेंस हो ही ना, तो फिर उसके बारे में उसका सिर्फ पेरेंट चाइल्ड, तो पेरेंट ही होगा। नहीं उसमें पेरेंट होगा ही नहीं, वो सिर्फ उसमें क्या होता है, मैं यहाँ से स्टार्ट से दिखाता हूँ। उसमें क्या होगा, सिंपल आपने कैटेगरी पुट करनी है, SKU पुट करना है, ब्रांड नेम पुट करना है और आगे सेम टाइटल पूरा लिखना है। उसमें पेरेंट और चाइल्ड वाला सीन तो आएगा ही नहीं, उसमें सिंपल एक ही सीक्वेंस में चला जाना आपने। उसमें एक ही टाइटल लिखना है जिसमें A to Z सारी चीजें होंगी, ब्रांड से लेकर कलर तक पूरा स्ट्रक्चर होगा।
बाकी सेम सीक्वेंस वाइज आगे जैसे होगी हमारी लिस्टिंग वो करनी है। उसमें ये पेरेंट चाइल्ड वाला आएगा ही नहीं चक्कर, उसमें पेरेंट टाइटल होगा ही नहीं। ठीक है जी ठीक। हाँ, ये था हमारा प्रीवियस। नेक्स्ट मैं नहीं करवाता प्रोडक्ट आईडी टाइप नेक्स्ट, ये मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि पिछला बाकी स्टूडेंट्स को समझ आएगी तो ये नेक्स्ट मूव कर सकेंगे, समझ ही नहीं आएगी तो ये फिर अगला करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पिछला समझ नहीं आया अगला खाक समझ आएगा। तो काइंडली पिछली रिकॉर्डेड वीडियोस देखिएगा लाजमी। और असाइनमेंट अब मैंने देनी थी, मेरा प्लान था, लेकिन चले ये 3 दिन है कवर कर लीजिएगा। जी अब आप में से जी मिस अमीना आप करें स्क्रीन शेयर। जी सर मैं रेडी कर रही हूँ। जी करें शेयर। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो फाइनली स्क्रीन शेयर हो तो सर बताइएगा। जी जाएंगे। जी करें स्टार्ट मिस तमीना। जी सर एक सर ये बोला है प्रीवियस वाला असाइनमेंट है। जी जी करें एक्सप्लेन करें। जी सर बेबी शॉप ये ब्रांड नेम है, लव द लिटिल वन स्मोकर है और टीदिंग टॉयज जो है वो है कीवर्ड। जिराफ शेप विद स्टोरेज केस, वॉशेबल, रीयूजेबल, ये सारे कीवर्ड्स जो आपने बताया था। पोर्टेबल, a set of 2 different silicone teether for 3 months above infant, so drums, pen leads, small और green। इसका साइज, डायमेंशन और इसका कलर। जी ठीक है, इसमें कैरेक्टर होप तो पूरे होंगे क्योंकि इसके साइज लग रहे हैं मुझे कैरेक्टर पूरे ही होंगे। बस ये आपने एक ख्याल रख लेना, ये एक आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक आ रही है कि जो अंडरलाइन हुआ है इसकी वजह क्या है कि जो आपने कॉमा लगाया कॉमा के बाद स्पेस देनी है। जहाँ भी कॉमा यूज करना है उसके बाद स्पेस देनी है। जी ये एडिट करना। बाकी टाइटल ठीक है। स्ट्रक्चर मुझे हाईलाइट कर दें थोड़ा सा कि ब्रांड नेम कौन सा है, मोकअप कौन सा है, कीवर्ड कौन कौन से हैं। बेबी शॉप जो है वो ब्रांड नेम है। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। और लव द लिटिल वंस जो है सर वो ब्रांड नेम है, सॉरी वो मोकर है। जी नेक्स्ट कंटिन्यू रखिए। सर इधर इंटरप्शन हुई, आवाज आपकी कट जाती। हेलो आपकी आवाज ठीक आ रही है, बोलिए। सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो मैडम आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू नहीं होते। आप बात कर रहे हैं, आवाज तो आ रही है, आप बोले। जी मिस्टर मीना आपकी आवाज ठीक आ रही थी। जी चले ठीक है, आप अभी मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रही, माइक्रोफोन ऑफ कर दे आप। हेलो ये काइंडली यहाँ पे टाइप कर दें, आप में से कोई भी टाइप कर दे यहाँ टाइप में, तो माइक्रोफोन ऑफ कर दें।
जी मिस मदिया आपका वॉइस रिजॉल्व जी मिस मदिया आपके इशू रिजॉल्व हुए? अच्छा काइंडली अब क्लास की जो हालत चल रही है वो आप लोगों के सामने है। अगर इन केस मंडे को जो आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देनी, क्योंकि आज नेक्स्ट टास्क मैंने नहीं करवाया, प्रीवियस टास्क ही मैंने क्या किया, पोस्टपोन कर दिया है। मंडे को कोई ऐसा इशू ना हो, ठीक है। सॉरी टू से क्लास सेपरेट जगह पे लिया करें, क्योंकि बैकग्राउंड की आवाज पूरी क्लास को डिस्टर्ब करती है, एक बात। और दूसरी बात ये कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स, जो भी फाइल्स, जो भी आपके इश्यूज हैं, अगर आपको पता है कि आपने प्रेजेंट करना है तो लैपटॉप पे क्लास ले, अगर लैपटॉप है तो, नहीं है वो अलग केस है। फिर फाइल को आपने मोबाइल में सेव रखें और वो टैब ओपन करके रखें जिन टैब्स को आपने प्रेजेंट करना है, ठीक है, ताकि ऐसे इश्यूज ना आए जो आज फेस करने पड़े। आज तकरीबन हमारा घंटा तो इसी में वेस्ट हो गया है, सिर्फ यही कि मैं कर रही हूँ सर, मैं कर रही हूँ, टाइम वेस्ट हो चुका है ना। हमने टाइम कंज्यूम करना है, स्लो स्पीड में चलना है, क्योंकि यहाँ पे अगर स्पीड बढ़ा दूंगा तो फिर कुछ समझ नहीं आएगी, फिर सारा ऊपर से गुजर जाएगा। और स्पीड बहुत ज्यादा ही स्लो नहीं रखनी कि हर रोज हम अपना टाइम वेस्ट करते रहें। रोज अपना टाइम वेस्ट करते रहें और फिर क्या होगा, एट द एंड बैठे हो कि 2 माह गुजर गए सर, अब 1 माह और लगाना पड़ेगा और फिर जाके सिलेबस कवर होगा। हमने सिलेबस भी कवर करना, मतलब जो हमारा कोर्स है वो कवर भी करना है, एक प्रॉपर मेरी आउटलाइन है, ठीक है। मैंने कुछ प्लान किया होगा कि यार इतने पीरियड में ये टास्क मैंने करवाना होता है, बिल्कुल स्लो स्पीड में रखा हुआ है, 0 लेवल से, ग्रास रूट से, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। खैर एक दिन था हो जाता है, लेकिन रोज रोज ये इश्यूज ना हो, इसलिए मैं वेरी स्टार्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को कि अपनी फाइल्स रेडी रखिएगा। जब स्क्रीन शेयर करनी है, मैं उस दिन पर स्टूडेंट सिर्फ 5 मिनट दूंगा। मंडे को आपकी जो फाइल होगी हर स्टूडेंट को सिर्फ 5 मिनट दूंगा। जिस दिन फाइनल प्रेजेंटेशन होगी फिर उस दिन मतलब मैं ग्रुपिंग कर दूंगा उस वक्त। ये जो मंडे को आपकी प्रेजेंटेशन होगी इसके बाद मैं ग्रुपिंग कर दूंगा आप लोगों की, आपके ग्रुप्स बना दूंगा, फिर ग्रुप्स वाइज प्रेजेंटेशन होगी, एक दिन में पूरे ग्रुप की प्रेजेंटेशन होगी, फिर नेक्स्ट डे सेकंड ग्रुप की, देन ऑनवर्ड कंटिन्यू इसी तरीके से, ठीक है, ये सीक्वेंस चलेगा। लेकिन मंडे को हर स्टूडेंट के पास 5 मिनट हो गए, उन 5 मिनट में मैं जज कर लूंगा कि ठीक है कौन सा स्टूडेंट कितना कैपेबल है, मुझे आपकी कैपेबिलिटीज का पता चल जाएगा। अभी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आप में से कितने का आईक्यू लेवल क्या है, लर्निंग कैपेबिलिटीज कितनी है, मुझे नहीं आइडिया ही नहीं है यार, बिल्कुल मैं जज करूंगा, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं ग्रुपिंग कर दूंगा। मंडे को ग्रुपिंग होगी आप लोगों की, और मंडे को सिर्फ 5 मिनट में हर स्टूडेंट को दूंगा। वो 5 मिनट चाहे अपने गैजेट सेट करे, चाहे 5 मिनट पे वो अपनी प्रॉपर प्रेजेंटेशन दे, इट्स टोटली अप टू हिम और हर, जो मर्जी करे। मैं सिर्फ 5 मिनट दूंगा, 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ वेरी फर्स्ट टाइम। एंड देन ग्रुपिंग के बाद क्या होगा, आपने ग्रुप वाइज काम करना है और एज अ होल क्लास भी काम करना है आप लोगों ने। 2 मिनट यार, मैं पानी पी लूं। जी, और उसके बाद एक और बात जो मैं अब तक नोट की है मैंने, वो ये नोट किया कि आप क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्लास में पार्टिसिपेट करने का क्या मतलब है, ठीक है कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि हम पूछते हैं या तो एंड पे पूछ लेते हैं, या मतलब सम टाइम तो पूछते नहीं, ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं। इवन मैं भी स्टूडेंट हूँ ना, सम टाइम क्वेश्चन माइंड में होने के बावजूद भी हम नहीं पूछते। तो जो माइंड में क्वेश्चन है वो पूछे। जब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा होता हूँ ना, या मैं क्लास में नहीं होता, मतलब मैं क्लास की दूसरी साइड मेरा मुंह होता है, मैं किसी और टैब पे होता हूँ,
हूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं होता, सम टाइम नेटवर्क इशू हो जाता है, सम टाइम ये टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं, क्लास कभी मिस हो जाती है, जिस तरह आज स्क्रीन मेरी शेयर नहीं हो रही थी, इवन मैं लेक्चर दे रहा था किया, फिर ये मैं मेरे पास मैम की कॉल आई है कि सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है तो आप करें, फिर मैंने स्क्रीन में आके देखा और वाकई विजिबल नहीं थी। तो इस तरह के जो भी इश्यूज होते हैं मैंने कैसे जज करना है, जब आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे, और रिस्पॉन्स कब कर सकेंगे, ऑब्वियसली जब आपका बैकग्राउंड में मतलब शोर नहीं होगा, आप माइक्रोफोन ऑन करेंगे और रिस्पॉन्स कर सकेंगे, ठीक है सर समझ आ रही है नहीं आ रही, जहाँ पे समझ ना आए मैं बार बार हर पॉइंट पे पूछता हूँ, पॉइंट क्लियर हुए नेक्स्ट मूव करूँ या ना करूँ, हर पॉइंट पे मैं पूछता हूँ। अगर नहीं होता क्लियर फौरन के सर पॉइंट क्लियर नहीं है कर दें, मैं इसलिए बैठा हूँ, ठीक है आपके पॉइंट्स क्लियर करने हैं, यहाँ पे अगर नहीं करेंगे ये बेसिक चीजें हैं, अगर ये क्लियर ना हुई तो नेक्स्ट करने का फिर फायदा नहीं है, फिर नेक्स्ट भी क्या है सिर्फ वही लकीर टच करनी है बस। तो इसलिए बेसिक चीजें उन पे फोकस करें, ये चीजें जिसकी स्ट्रांग होगी ना, ये जो बेसिक चीजें जो गाइडलाइंस बता रहा हूँ, बाकी सारा काम आसान है, उससे बाकी हर चीज समझ आ जाएगी जिससे ये बेसिक चीजें समझ आ गई, ठीक है लिस्टिंग की ये समझे। और उसके बाद अब अगेन टास्क सेम है आप लोगों का, जिन स्टूडेंट्स ने की है असाइनमेंट कर ली है वेल डन, कीप इट अप, बस टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो शेयर नहीं कर सके तो। और मिस आयशा वेल डन, आपने बहुत अच्छी की और प्रेजेंट भी की, कीप इट अप। और अब जिन स्टूडेंट्स ने कर ली है वो अपनी मर्जी के कलर्स चेंज कर लें और साइज भी चेंज कर लें थोड़ा सा, और कोशिश करें मटेरियल भी चेंज कर लें, वो मल्टी डायमेंशनल में जाएं। अब मल्टी क्या होता है, मल्टी वेरिएशन सॉरी क्या होता है, उसमें मटेरियल भी चेंज होता है, साइज भी चेंज होता है, कलर भी चेंज होता है, तो आप लोग उस स्टेप पे जाएं, मतलब ऐसे प्रोडक्ट लें जिसमें साइज मटेरियल भी चेंज हो, लाइक ये टी शर्ट है या जो भी ये वुमेन्स स्ट्रॉन्ग था, ये क्या था प्रोडक्ट, इसमें मटेरियल भी चेंज करें, लिनन कॉटन ठीक है वूल, ये 3 मटेरियल ले लें, फिर उनमें साइज 2-3 साइज कर लें, फिर साथ क्या कर लें 2 कलर कर लें, ज्यादा कलर ना करें 2 कलर कर लें, उस पर ट्राई करें। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है लेकिन उसमें आपकी ग्रूमिंग अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया काइंडली वो प्रीवियस लेक्चर लें, लाजमी लें, और ये कल वाला पेंडिंग ना करें, सिर्फ कितना 20-25 मिनट की काम की बात होती है, सिर्फ वही ले लें, बाकी डिस्कशन ही है जिस तरह आज डिस्कशन चली है, बाकी सेम कुछ डिस्कशन है कुछ क्वेश्चंस है। हाँ अगर देख सकते हैं टाइम है तो क्वेश्चंस भी सुना करें, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। बाद में जब एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप सर्विसेज देनी है, बहुत कम लोग होंगे जो अपना प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, बाकी स्टूडेंट्स होते हैं तो वो क्या करते हैं कि एज अ वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज देते हैं। जो वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज देनी है आप लोगों ने, तो जो भी क्लाइंट आपके पास आएगा उसके लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट है, जब उसका लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट है, अगर इनकेस यहाँ पे पाकिस्तान का कल्चर क्या है, 18,000 की नौकरी देनी हो तो इंटरव्यू चलते हैं, ठीक है लाइनें लगती हैं, इंटरव्यूज होते हैं घंटे घंटे के, फिर जाके वो फाइनल करते हैं कि ठीक है आपको नौकरी पे रखना है या नहीं रखना, 18,000 की नौकरी पे। और यहाँ पे खुद देखें जिसका करोड़ों इन्वेस्ट हुआ हुआ है वो आपको जज नहीं करेगा, वो आपका इंटरव्यू नहीं लेगा, वो आपको जज कैसे करेगा, ठीक है उसने आपसे ये नहीं कहना भाई कि मुझे मैट्रिक के सन्नत दिखाओ, एफएससी के सन्नत दिखाओ, कितने मार्क्स लिए हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नहीं उसने ये चीजें नहीं, उससे रिक्वायर्ड ही नहीं है। कम्युनिकेट करना है, आपसे बात करेगा, वो बात करेगा, अगर आप एक्सपर्ट होंगे तो आपके बात करने में भी आपका जो टोन होगी ना उसमें भी कॉन्फिडेंस होगा, उससे फील होगा यार ये एक्सपर्ट है। वो क्या टोन कैसे चेंज होती है, कम्युनिकेशन स्किल से होती है। तभी मैं कहता हूँ ग्रुप में पार्टिसिपेट करें, जो ग्रुप है उसमें कम्युनिकेट करें। फर्दर अभी न्यू बैच है तो आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, तो इंशाल्लाह ग्रुपिंग के बाद वो भी हो जाएगी। वो टोन चेंज करें। उसके बाद आपको आप एक्सपर्ट कब बनोगे इस फील्ड में, जब आप जब आपके पास नॉलेज होगा। नॉलेज कैसे आएगा, ऑब्वियसली लर्निंग से आएगा, तो साथ लर्निंग भी करें। और जो पॉइंट बताता हूँ इसलिए मैं कहता हूँ साथ साथ रिटन नोट्स बनाएं। मैं जो फाइल सेंड करता हूँ वो मेरी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग होती हैं,
आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैंने कोई चीज नोट करनी होती है ना, द प्रोफेसर इज डिलीवरिंग, मैं क्या करता हूँ, उसके अपने पास से कोई एक पॉइंट बना लिया कि ये मैं एज अ लेबल यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे ही मैं उस पॉइंट को देखूंगा मुझे वो पूरा वाक्य याद आ जाएगा, हाँ सर ये बात कर रहे थे, वो थंबनेल एज अ थंबनेल यूज कर लेता हूँ, वो पॉइंट बुलेट पॉइंट्स बना लेता हूँ ताकि मुझे पूरा वाक्य याद आ जाए, और अपनी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग बनाता हूँ। सिमिलरली मैं आपको इसलिए कहता हूँ हैंड रिटन नोट्स बनाएं ताकि आप अपनी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग करें। अगर फ्यूचर में जब एज अ वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज देनी है तो वेरी स्टार्ट में कोई बंदा इतना एक्सपर्ट नहीं होता कि हर चीज फिंगर टिप्स पे याद हो, वो भूल जाता है। समटाइम ऐसा होता है कि मिक्सअप चीजें हो जाती हैं तो कंफ्यूज हो जाता है बंदा। फिर जब बंदा कंफ्यूज होता है, लेट्स सपोज इंटरव्यू चल रहा है आप लोगों का, इंटरव्यू सिमिलर इस तरह होता है जिस तरह मैं चल रहा हूँ, गूगल मीट पे क्लास होती है या जूम पे, वो क्लास तो नहीं होती सॉरी, मीटिंग होती है या जूम पे हो, सम टाइम कॉल्स पे भी हो जाती है, रेयर केसेस होते हैं कॉल्स पे। तो जब आपकी चल रही है मीटिंग, उसमें पूछ लेते हैं अच्छा यार ये टास्क है मैं ये कर रहा हूँ, लाइक यही पेरेंट चाइल्ड वेरिएशंस का पूछ लेते हैं। अगर वो इनकेस जज करना चाह रहा है, वो कहता है कि यार अगर मेरे पास प्रोडक्ट ऐसा है, उसमें इतने साइज है, इतने कलर हैं, तो मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो अगर आपको पता होगा, आइडिया कॉन्सेप्ट होगा पेरेंट चाइल्ड वेरिएशंस का, तो आप उसे बताएंगे सर वहाँ पे पेरेंट चाइल्ड वेरिएशंस बनती हैं, इस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे एक पॉइंट आपका मिस हो जाता है लेट्स सपोज, तो वो क्या, आप वहाँ घंटा पहले मेरी वीडियो देखोगे, फिर उस पॉइंट को नोट करोगे, फिर जाकर उसे डिलीवर करोगे, वेट उसने नहीं करना। तो यही बेहतर नहीं है कि जब इंटरव्यू आपका चल रहा होगा आपके पास अपना रजिस्टर हो रिटर्न सामने रखें, उसे ख्वाब तो नहीं आ जाना कि आपने सामने रजिस्टर लिखा रखा हुआ है, आराम से बस वो सामने रखें, की पॉइंट्स आपके सामने होंगे, वो इंटरव्यू ले भी सही तो आपको इश्यू नहीं होगा, आप कॉन्फिडेंशियली आंसर दे लेंगे। मतलब ये ऐसे है कि पेपर हो रहा है और आप किताब खोल के बैठे और कहा जा रहा है कि किताब से देख के पेपर कर लो, ये सीन होगा। तो इसलिए साथ नोट्स भी बनाए। कुछ पॉइंट्स देखिए, इंटरव्यू होना है लाजमी, क्योंकि उसका बेचारे का लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट होता है, और कोई भी नहीं चाहता कि मेरा पैसा डूबे, हर कोई चाहता है डबल हो, ढूंढने जो से पैसे डबल करके दे। ठीक है, तो मैं इसलिए आराम आराम से चल रहा हूँ, बहुत सुकून से चल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए, तो थोड़ी आप लोग भी इंटरेस्ट शो करवाएं। ठीक है, चले समझ आती है कि ठीक है यार, कल और आज के दिन में ज्यादा फर्क नहीं था। कल मतलब रात को क्लास हुई, फिर दिन को सारा रात को सो गए, फिर दिन को सारा वर्किंग आवर्स थे, मतलब काम किया, जॉब्स वाले जो हैं या स्टूडेंट्स हैं तो स्टडी की, फिर थोड़ा सा 1-2 घंटे, एक तो विंटर टाइमिंग बहुत शॉर्ट हो गई है, पता ही नहीं चलता कि कब असर हुई और कब ईशा हो गई है। तो ठीक है, ये समझ आ रही है, लेकिन वीकेंड्स के बाद भी अगर ये हालत रही कि कुछ स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट बनाई है, कुछ ने नहीं बनाई, फिर वो नॉन सीरियस होगा आपका एटीट्यूड। तो ऐसा एटीट्यूड नहीं चाहिए। ठीक है, ये कुछ डिस्कशन थी, बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बता दी कि आपने किस तरीके से लर्न करना है। फर्दर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जाए तो किस तरीके का इंटरव्यू होगा, वो फर्दर साथ साथ जब मैं प्रेजेंटेशन इसलिए कंडक्ट कर रहा हूँ मैं, अदरवाइज बाकी भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे क्या होता है, सिंपल मैं आपको सिखा दूं, बाकी मर्जी आप जो कर, मैं काम सिखा देता हूँ, क्लास देता हूँ रोजाना, बाकी आपका हेडेक है। इसमें सीखना मसला नहीं है, सीख लेता है, काम बहुत आसान है। मसला आ जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स पे। जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी वो बाजी मार जाएगा, चाहे वो मैट्रिक में डी ग्रेड लेके पास हो। मेरे बैच की फीमेल स्टूडेंट थी, मैं मे भी पहले भी आप लोगों के साथ जिक्र कर चुका हूँ, मिस तरतील थी, डी ग्रेड था, सॉरी टू से, मतलब मतलब बिल्कुल मैट्रिक ना मुश्किल से की थी। तो लेकिन वो अब अर्निंग कर रही है अमेजोन से। अब फिर वो जब बंदा फील्ड में आता है तो और भी बहुत सी वेज निकल आती हैं। ई कॉमर्स कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ा समंदर है। जब उसमें एंटर होता है तो बहुत से तरीके नजर आते हैं, यार मैं इस तरीके से भी कमा सकता हूँ, इससे भी कमा सकता हूँ, इससे भी कमा सकता हूँ। वो फील्ड में एंटर क्यों से कर रही है, अर्निंग कर रही है, वो कमा रही है, मेल्स हैं कर रहे हैं। अब प्रीवियस फीमेल, अब एक और एग्जांपल लेता हूँ, या प्रीवियस रिसेंटली कुछ दिन पहले आई थिंक सो, सर वो किन तरीकों से कमा रही हैं, वो किन तरीकों से कमा रही हैं? साथ साथ बताता रहूंगा। ई कॉमर्स में बहुत से तरीके हैं, पहले ये तो सीख लें, साथ एंड पे वो तरीके भी बताऊंगा। आखिरी जो कुछ 2-3 वीक्स होते हैं उनमें वही बताता हूँ मैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ये यकम पे पास आउट हुआ है, मे भी 2-3 तारीख को,
मिस मरियम ये यकम पे बैच पास आउट हुआ है ना हमारा प्रीवियस शायद, तो मुझे सही से रिमाइंड नहीं है। तो अब क्या हो गया, वहां पे एक फीमेल है, उनके पास जनाब अब तक कोई 6-7 क्लाइंट आ चुके हैं, 6-7 क्लाइंट आ चुके हैं। उन्हें कह रहे हैं, क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अकाउंट होल्ड करो। वो क्या कहती हैं, नहीं एक्सपीरियंस से नहीं है, मैं नहीं करूंगी। तो कहती है, आज मेरे से बात हुई ना, तो मैंने कहा अल्लाह की बंदी फिर एक्सपीरियंस कैसे आएगा, काम सारा आता है, बहुत अच्छी थी, टैलेंटेड थी वो, मतलब काम में अच्छी खासी, ग्रुप में पता चल जाता है कि कौन सीरियस है, किसका नॉन सीरियस एटीट्यूड है। तो वो सीरियस थी, काम भी बहुत अच्छे तरीके से आता है, गाइडलाइंस भी प्रॉपर, बस कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं स्टेप ले सकूं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो क्या कहती है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने कहा आप काम करोगी तो एक्सपीरियंस आएगा ना, होल्ड तो करो। मैं इसलिए तो आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप काम लो, जो नहीं समझ आती मुझसे पूछ लो। तो वो कहती है सर चलें अभी नेक्स्ट आया। तो फिर 5-6 क्लाइंट्स को वो रिजेक्ट कर चुकी है। अब उस बंदी का देखो, 5-6 क्लाइंट्स को रिजेक्ट करना कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात है इस फील्ड में। एक क्लाइंट का मतलब है कम से कम $500, ठीक है। तो वही बात आ गई कम्युनिकेशन स्किल्स पे, इसलिए प्रेजेंटेशंस में कंडक्ट कर रहा हूँ ताकि कम्युनिकेट करना आ जाए। सॉरी मेरा गला खराब है, बार बार वो जब बोलता हूँ तो कहती है, तो फिर वो सर ये असाइनमेंट बनानी मुझे तो नहीं आई, मुझे तो नहीं पता चला क्या क्या काम करना है। जी साहब, और क्या ये मोबाइल पे हो जाएगा? जी हो जाएगा, MS वर्ड करें मोबाइल पे हो जाएगा सब कुछ। अच्छा जी, और ये जो मैं टेम्पलेट एक सेंड किया हुआ है ग्रुप में, ठीक है। ये वाला मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये जिसपे मैं पहले पेरेंट चाइल्ड वेरिएशन समझा रहा था, वो टेम्पलेट मुझे मैसेज आए थे क्लास के बाद, सर वो ओपन नहीं हो रहा। तो वो एक्सेल पे, MS एक्सेल पे ओपन होगा। तो मोबाइल में MS एक्सेल डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, या पूरा MS ऑफिस इंस्टॉल करें, प्ले स्टोर पे जाएं, MS ऑफिस लिखें, उसमें MS वर्ड भी होगा, पावर पॉइंट भी होगा, MS एक्सेल भी होगा, 3 होंगे। वो इंस्टॉल कर लें, उस पे ये आपको ओपन हो जाएगा टेम्पलेट। सर क्या इंस्टॉल करना है? MS एक्सेल और MS वर्ड। नहीं, ठीक है, एक ही चीज आपने कहा ना करें तो तीनों हो जाएंगी। MS वो ऑफिस, MS ऑफिस, ठीक, ये चीजें करें। और असाइनमेंट आपको नहीं समझ आई तो प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें सारी चीजें, प्रीवियस 2 लेक्चर्स आपने लेने हैं, दोनों जरूरी हैं। ये नहीं कि आप कल वाला ले लें और पिछला छोड़ दें, दोनों जरूरी हैं बहुत ज्यादा। हाँ, और ग्रुप में डिस्कशन भी बहुत ज्यादा किया करें। ग्रुप में इसलिए बनाया गया, वहां पे लिमिटेड नहीं रहना, डिस्कशन करें, जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उस पे डिस्कशंस करें, अपने ओपिनियंस दें, ठीक है। वो इसलिए आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया। अदरवाइज मैं तो सिर्फ एक एडमिन ग्रुप बना देता, जिसमें बस मैं मैसेजेस करता, आप लोग करो या ना करो कोई मसला नहीं था। तो इसलिए बनाया गया है, आपको फ्री हैंड दिया गया, वहां पे डिस्कशन करें, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आप सारे सेंसिबल हैं, आप में से कोई इमेच्योर नहीं है, तो खुद आप मतलब बेहतर जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि मैं क्या किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो वो थोड़ा सा माइंड में रख के, एक जो प्रॉपर वे है जो प्रॉपर डिसिप्लिन वे है, उसमें रह के आप डिस्कशन करें, टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई इशू नहीं है, लेकिन करें जरूर। ठीक है जी जी। सर ये जो स्टॉक है, कैसे पता चला अमेज़न को कि इस बंदे पे इतना स्टॉक पड़ा हुआ है? ये कोई एक ही प्रोडक्ट है, वो किस तरह बताइएगा? 300 पीस पड़ा है, 400 पीस पड़ा है? जी, क्वांटिटी ये नेक्स्ट मैं अभी टेम्पलेट पे करवाने लगा था, इसलिए नहीं करवाया। मैं करवाता नहीं, बस दिखा देता हूँ, ठीक है। करवाऊंगा कल ही। प्रोडक्ट आईडी टाइप, आइटम टाइप, कीवर्ड, स्टैंडर्ड प्राइस और देन क्वांटिटी आई कॉलम में। यहाँ पे हम खुद बताते हैं उसे, फिर जब बताते हैं फिर डेली के ऑर्डर्स आते हैं, वो हमारे माइनस होते रहते हैं कि ठीक है इतनी क्वांटिटी थी और आज इतने ऑर्डर आए, ठीक है इसमें से इतने सब्ट्रैक्ट कर दो। वो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर होते हैं उनके पास, वो डायरेक्ट कैलकुलेट करते रहते हैं। और जस्टिफाई कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हमारे प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट आईडी टाइप होती है, प्रोडक्ट आईडी होती है, उसके अकॉर्डिंग जस्टिफाई करते हैं। लाइक मैं हूं ना, अब मैं आइडेंटिफाई करने के मैं क्या करूंगा, ठीक है आपका CNIC नंबर है, आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर है, मैं उससे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। सिमिलरली हर प्रोडक्ट एक यूनिक नंबर होता है,
वो फर्दर कल मैं ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो उस नंबर से वो आइडेंटिफाई करते हैं। जिस तरह आपका CNIC नंबर यूनिक है, वो किसी और का दुनिया में नहीं है, वो सिर्फ आपका नंबर है, ID कार्ड नंबर। किसी और का है आप जैसे कार्ड का नंबर नहीं है। तो इसी तरह मैं आपको, अगर मेरे पास आपका कार्ड का नंबर आ जाए, तो आप दुनिया में जहाँ मर्जी हो, मैं आपको आइडेंटिफाई कर लूंगा कि यार ये नंबर है तो ये बंदा यहाँ पे होगा मतलब ये बंदा है ठीक है। इसी तरीके से वो कल मैं ज्यादा डिटेल में समझा दूंगा। इस तरीके से वो आइडेंटिफाई कर लेते यार इतनी क्वांटिटी पड़ी है कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है, कितनी वेरिएशंस हैं, वो सारा उसे पता चल जाता है। थैंक यू सर। जी काइंडली ये आज वाली वीडियो रात को शेयर कर दीजिए। जी ठीक है इमरान जहांगीर, इतना खास नहीं था आज, बस डिस्कशन हुई है, बेसिक चीजें ही बताई हैं कि यार किस तरीके से आपने क्लास में रहने, कौन कौन सी बातों को आपने फोकस में रखना है, किस तरीके से लर्निंग करनी है, बस यही चीजें बताई थी। लेकिन आज ही सॉरी अब असाइनमेंट सर अभी आपने कहा ना कि कल की क्लास में डिस्कस करूंगा, कल भी क्लास है? मतलब कल से मुराद नेक्स्ट वर्किंग डे यार मंडे को हाँ नेक्स्ट वर्किंग डे जी। अब असाइनमेंट लाजमी करनी है, लास्ट टाइम मैं यही बात कर रहा हूँ, फिर बस क्लास एंड करते हैं। अच्छी खासी डिस्कशन हो गई है खैर इससे बहुत ज्यादा फायदा पता है किससे होता है? लर्निंग से नहीं, डिस्कशन से ज्यादा फायदा होता है, बहुत ज्यादा फायदा। जब प्रीवियस ईयर आप असाइनमेंट करेंगे उसके बाद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो डिस्कशन हमारी असाइनमेंट के अकॉर्डिंग होगी। ये डिस्कशन हमारी फील्ड से हटके थी, लर्निंग पे थी। जो फील्ड पे डिस्कशन होती है वो अलग चीज होती है कि Amazon पे डिस्कशन हो रही है, फिर उसमें बहुत सी बातें समझ आ जाती हैं जब Amazon पे डिस्कशन हो। अभी क्या था, Amazon सीखना कैसे है उस पर डिस्कशन थी। खैर ये फिर इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट जब क्लासेस होंगी, आपकी प्रेजेंटेशंस होंगी, तो वहाँ बहुत ज्यादा डिस्कशन होती है। वहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनके जो कंफ्यूज होंगे कि यार ये चीज क्या थी, ये पॉइंट कैसे होना था, वो डिस्कशन में क्लियर हो जाता है। तो मंडे को लाजमी हर स्टूडेंट ने, मैं किसी का ये ना सुनो सॉरी सर मैं बिजी था, सॉरी सर मेरे लैपटॉप इशू है, सॉरी सर मैं आउट ऑफ सिटी था एक्सेट्रा, कोई रीजन नहीं होना चाहिए। सबकी असाइनमेंट होनी चाहिए, घंटा लगाएं घंटे में बन जाएगी सबसे ज्यादा। ठीक है इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एवरीवन।